राजस्थान के सूखे और शांत इलाके में बसे धरनाव गांव में एक पुरानी किंवदंती थी। जिसके पास नागमणि हो उसे अपार धन मिलता है, लेकिन उसके साथ एक ऐसा श्राप भी आता है जिससे कोई भी नहीं बच पाया। गांव के लोग इस कहानी से दूर ही रहते, लेकिन एक युवक था, वीर, जो इसे सिर्फ एक दादी नानी की बात मानता था। एक शाम वीर जंगल में लकड़ियां जुटाने गया। सूरज ढल चुका था और जंगल का माहौल धीरे धीरे डरावना होता जा रहा था। तभी पेड़ों के बीच नीली रोशनी चमकी। वीर चौंका और रोशनी की ओर खिंचता चला गया। झाड़ियों के पीछे एक विशाल काला नाग बैठा था, जिसकी लाल आंखें अंधेरे को चीर रही थीं। नाग ने गहरी आवाज में कहा, मनुष्य, पीछे हट जा। जो चमक तू देख रहा है वह तेरे लिए नहीं है। पर वीर के मन में उत्सुकता और लालच जाग उठा। उसने पूछा, ये रोशनी क्या है? नाग ने उत्तर दिया, नागमणि। जो इसे छूता है वह शक्ति तो पाता है, पर उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। वीर डर गया, पर उस शब्द शक्तिवुड ने उसके मन में आग जला दी। उसी रात वह वापस जंगल गया। इस बार नाग वहां नहीं था। जमीन पर अकेली नागमणि चमक रही थी, जैसे उसे बुला रही हो। वीर ने बिना सोचे हाथ आगे बढ़ाया, और जैसे ही उसने मणि छुई, पूरा जंगल कांप उठा। हवा चीखने लगी और एक आवाज गूंजी, श्राप शुरू हो चुका है। अगली सुबह जब वीर गांव लौटा, वह खुद को अलग महसूस कर रहा था। उसके शरीर में अजीब ऊर्जा थी। जहां भी वह जाता लोग कहते कि उसके चेहरे पर दैवी चमक है। उसे हर काम आसानी से मिलने लगा। लोग उससे प्रभावित होने लगे। वीर को यह सब अच्छा लगने लगा। लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हुईं। उसे हर रात फुफकार सुनाई देती, जैसे कोई सांप उसके कोने में छिपा हो। हर सपने में वह वही काला नाग देखता, जो कहता, मणि वापस कर दे, समय कम है। लेकिन जितनी रातें बीततीं, वीर का लालच बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि वह दूसरों से महान है, खास है। वह मणि को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। कुछ ही दिनों में गांव में मुसीबतें शुरू हो गईं। कुएं का पानी काला पड़ गया। लोग बीमार पड़ने लगे। खेत सूखने लगे। जानवर गायब होने लगे। और एक रात गांव के चारों ओर हजारों सांप दिखाई देने लगे। गांव वाले मंदिर में इकट्ठा होकर बोले, जिसने नागमणि ली है वह सामने आए, वरना पूरा गांव खत्म हो जाएगा। वीर के पैर कांपने लगे, लेकिन वह चुप रहा। उसे डर था कि लोग उसे ही दोषी ठहराएंगे। फिर वह रात आई जिसकी चर्चा आज भी धरनाओं में होती है। आसमान लाल हो गया। गरज के साथ धरती हिलने लगी और गांव के बीचों बीच वही काला नाग प्रकट हुआ, लेकिन अब वह पहले से 100 गुना बड़ा था। उसकी आंखें आग बन चुकी थीं। नाग ने दहाड़ कर कहा, मणि लौटाओ, यह गांव मेरे श्राप के नीचे जल रहा है। वीर कांपता हुआ आगे आया। उसके हाथ में मणि थी, लेकिन उसे छोड़ते हुए भी उसके अंदर लालच और डर लड़ रहे थे। नागराज उसकी ओर झुका और बोला, मनुष्य, तूने शक्ति चाही थी, अब उसका मूल्य समझ ले। वीर ने कांपते हुए मणि उसके हवाले की। जैसे ही नागराज ने मणि छुई, बिजली कड़की, हवा तूफान की तरह चली और वीर जमीन पर गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नागराज बोला, श्राप खत्म होगा, लेकिन लालच का दाग हमेशा रहेगा। और फिर वह मणि के साथ उसी तरह गायब हो गया जैसे आया था। अगले दिन गांव ठीक होने लगा। पानी साफ हो गया। लोग ठीक होने लगे। खेत फिर से हरे दिखने लगे। धरनाव ने राहत की सांस ली। लेकिन वीर बदल चुका था। उसके बाल अचानक सफेद हो गए थे। उसकी आंखों में हल्की नीली चमक बस गई थी। लोग कहते हैं कि वह हर अमावस्या को चुपचाप जंगल की ओर चला जाता है, जैसे कोई उसे आवाज दे रहा हो। और आज भी धरनाव गांव में यह बात कही जाती है, शक्ति हमेशा कीमत मांगती है और नागमणि कभी किसी के पास बिना श्राप के नहीं रहती। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।